जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक जी के जीएस मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान में क्या तो मानव पाचन तंत्र। यह जो मेरा है सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जो कि आप एक बार उसे जरूर देखिए, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसे देखिएगा तो यह ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो है भोजन का शुरुआती पाचन कहाँ से होता है तो अमाशय तक हम बता दिए हैं। तो उसमें बताए थे कि जब हम भोजन को चबा उबा कर कचोर मचोर कर जब छोटा कर देते हैं तो मुंह से जब भोजन अंदर आता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लोकस। उसे क्या कहते हैं, ब्लोकस। और जब वही भोजन यहाँ आ जाता है तो क्या कहलाता है, काइम। और जब काइम यहाँ जब सभी जो है कि HCl सब मिल जाता है और जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तब अब देखते हैं कि यहाँ से भोजन का पाचन में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अब देखिए कि यहाँ से भोजन बोलस के रूप में था, बोलस से यहाँ कहाँ आ गया तो पेट में आया तो यह काइम बन गया। यही काइम भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत में जो प्रवेश करता है तो सबसे पहले एक ग्रंथि होता है अग्नाशय, जिसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, पेनक्रियाज कहते हैं। तो यह जो है यह एक ग्रंथि है, यह भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन क्या करता है तो अग्नाशय करता है, पेनक्रियाज। अब हम बताते हैं कि किस तरह से यह भोजन का पाचन पूर्ण रूप से करता है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है कि याद रखिएगा लेट शब्द, LAT लेट। L मतलब होता है लाइपेज। लाइपेज ये जो अग्नाशय है यह 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है। कौन तो पहला छोड़ता है लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है, फैट, वसा, लिपिड और चर्बी यह सभी का पाचन करता है। तो कौन, लाइपेज। उसके बाद क्या है ए से क्या आता है, एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन, स्टार्च यानी मोंड, जिसको हम लोग कहते हैं चोकर। जैसे कि कोई भी अनाज हो उसके बाहरी भाग को चोकर कहते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो उसका पाचन हम पहले वीडियो में बताए थे। उसका पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, मुख गुहा में, यही हो जाता है, मुंह में भी। लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग भोजन जब करते हैं तो चबा के अंदर भेज देते हैं, तो सही रूप से मोंड का या स्टार्च का पाचन नहीं हो पाता है। तो यह अग्नाशय फिर एमाइलेज के द्वारा जो है इसका सही रूप से पाचन करता है। उसके बाद जो है कि क्या है, टी से क्या आता है, टिप्सिन। टिप्सिन जो होता है दोस्तों, ये टिप्सिन सबसे पहले जो भोजन जो प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय में होता है तो कौन करता है, जठर रस करता है। और जठर रस जब सही रूप से प्रोटीन को किस में बदल देता है पाचन करके, पेप्टोन में। प्रोटीन को किस में बदल देता है जठर रस, पेप्टोन में। और पेप्टोन को टिप्सिन जो है पेप्टोन को पाचन करके बदल देता है पेप्टाइन में। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइन में भोजन को, प्रोटीन को कौन बदलता है तो वह पेप्सिन। तो पहले प्रोटीन बदलता है पेप्टोन में, अब पेप्टोन बदलता है पेप्टाइन में। तो इस तरह से अग्नाशय जो है लगभग भोजन के सभी तीनों तत्वों का पाचन करता है, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से पाचन कहा जाता है। तो अब जो है कि यह भोजन तो यहाँ तो HCl अम्ल था, यह अम्ल जो है मिलकर आया छोटी आंत में, तो भोजन पूर्ण रूप से क्या है, अम्लीय। अब छोटी आंत कहता है रे ससुरा, तुम जो अम्लीय बन के आया है तो हम इसे कैसे पाचन करेंगे। अम्ल को खत्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमको क्षार चाहिए, तो क्षार दो तब ना हम भोजन को पाचन करेंगे। तो भगवान ने क्षार भी बनाया है। तो देखिए सबसे पहले यह क्या है दोस्तों, तो यही है लीवर, जिसे कहते हैं पित्ताशय। इसमें क्या बनता है, पीत। इसमें क्या बनता है, पीत। और यह जो पीत बनता है यह पीत बन के यहाँ
जो है किसमें जमा हो जाता है, पित्राशय में जमा होता है। ये जो लीवर है, लीवर से पित्त बनता है और पित्राशय में जमा होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल ब्लैडर। ये गोल ब्लैडर में पित्राशय जमा होता है और यह जो है यह क्षार होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है। और यही जो है क्षार छोटी आंत में छोड़ देता है। तो छोड़ देता है तो यह क्षार जो है भोजन में मिल जाता है। तो इधर से अम्लीय हुआ, इधर से क्षारीय, तब भोजन का पाचन सही रूप से होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या होता है कि लीवर पित्त का निर्माण करता है, ये तो जान गए। अब पित्राशय में पित्त क्या होता है, जमा होता है, गोल ब्लैडर। अब देखिए गोल ब्लैडर में क्या है, पित्त स्टोर होता है। पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 8 होता है। जो कि यहाँ से जो पित्त निकलता है इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह जो है वसा का पाचन करता है। तो क्वेश्चन आता है कि अम्ल नहीं होते हुए भी वह कौन ऐसा तत्व है जो वसा का पाचन करता है, तो वह कौन है, पित्त है। पित्त जो है वसा का पाचन करता है। इसी क्रिया को, वसा के पाचन के क्रिया को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इमल्सिफिकेशन, वसा के पाचन के क्रिया को। अब देखिए और क्वेश्चन आता है कि एंजाइम नहीं भी है तो भी वो वसा का पाचन कर रहा है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहां जो छोटी आंत है, छोटी आंत में 2 गो हार्मोन पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर 2 हार्मोन पाया जाता है, जो कि हार्मोन क्या करता है, अग्नाशय को कहता है कि अरे अब तुम उधर से पित्त छोड़ो, तुम उधर से जो है कि छोड़ो क्या, एंजाइम। तो वह जो छोटी आंत में होता है वह क्या होता है, वह कौन हार्मोन होता है, सेक्रेटिन। इस सेक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो अग्नाशय को सूचना देता है कि तुम वहां से पित्त को तुम वहां से जो है कि एंजाइम को छोड़ो। तब ये अग्नाशय जो है यह तीनों एंजाइम को छोड़ता है और भोजन में मिलता है। तो किसके द्वारा, तो सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा। उसी तरह एक और हार्मोन होता है जो कि पित्राशय को कहता है कि तुम वहां से पित्त छोड़ो, तब भोजन का सही रूप से पाचन होगा। तो पित्राशय से भोजन छोड़ता है। तो वह कौन हार्मोन है, तो वह जो हार्मोन है वह है कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है। कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है, तो पित्राशय को। तब पित्त छूट के छोटी आंत में आता है। और सेक्रेटिन किसको उत्तेजित करता है, अग्नाशय को। तब अग्नाशय से जो है हार्मोन निकल के छोटी आंत में आता है। तो इस तरह से यहाँ तक भोजन का पाचन हो रहा है। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत में भोजन आ चुका है और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, तो डायडेनियम, ड्यूडीनियम, इस जगह ड्यूडीनियम, इसे कहते हैं जगजीनियम, इलिनियम। तो ड्यूडीनियम में जो होता है वो 2 हार्मोन होता है। 2 हार्मोन कौन, सेक्रेटिन जो कि अग्नाशय को कहता है एंजाइम छोड़ने के लिए, और कोलेस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है वह पित्राशय को पित्त छोड़ने का आदेश देता है। तो डायडेनियम में यही 2 हार्मोन पाया जाता है। और इस तरह से भोजन जब यहाँ तक आता है तो यहाँ से भोजन और इधर से जो है कि पित्राशय सबसे पित्त और इधर से एंजाइम मिल जाता है। तो मिलने के बाद, मिलने के लिए क्या चाहिए, भोजन को जगह चाहिए तब न सही रूप से भोजन मिलेगा। तो वही जगह जो है कि जाइजेनियम देता है। जगजीनियम जो है वह जगह देता है और यहाँ भोजन पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसमें एंजाइम, भोजन में एंजाइम पूर्ण रूप से मिल जाता है। जब यह भोजन आगे बढ़ता है इलिनियम में, तो इलिनियम में एक एंजाइम होता है। सबसे पहले इलिनियम में ऐसे कांटेदार जैसा जो है संरचना बना होता है और यहाँ एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इरेप्सिन का काम क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बताए थे
कि भोजन का जो प्रोटीन का पाचन जो है यहाँ जठर रस करता है, वह प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में। और पेप्टोन फिर जब आगे बढ़ता है तो अग्नाशय से जो निकलता है एंजाइम, तो वह अग्नाशय जो है पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टाइन में। और वही पेप्टाइन को जो है इरेप्सिन जो है, यहाँ जो एक एंजाइम पाया जाता है इरेप्सिन जो है बदल देता है किसमें, एमिनो एसिड में। और इस तरह से यहाँ तक में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और भोजन का जब पाचन होता है इलेनियम में, तो यही जो है कि भोजन में जितने विटामिन पदार्थ हैं वह जो शरीर के लिए लाभकारी है, वह सभी विटामिन पदार्थ को इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यहाँ ब्लड होता है और ब्लड में मिल जाता है। तो सारा भोजन का जो है विटामिन पदार्थ जितने भी हमारे शरीर के लाभकारी है उस सब का अवशोषण कहाँ होता है, इलेनियम में होता है। और वही ब्लड के द्वारा मिलकर पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक चल जाता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए छोटी आंत जो है क्या करता है, भोजन का पूर्ण पाचन करता है। उसके बाद पाचन प्लस अवशोषण, छोटी आंत जो है पाचन भी करता है और भोजन के जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है उसका अवशोषण भी करता है। छोटी आंत 3 भागों में बटल होता है, वह कौन होता है, गृहिणी या पकवास, इसी को ड्यूडेनियम कहते हैं। ड्यूडेनियम, यहाँ जो है ड्यूडेनियम में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन, सेक्रेटरीन जो कि अग्नाशय को उत्तेजित करता है, अग्नाशय से एंजाइम निकलने के लिए, और कोलेस्टोकाइन जो कि पित्राशय को उत्तेजित करता है इससे एंजाइम निकलने के लिए। उसके बाद जैक्जीनियम में क्या होता है, जैक्जीनियम में यहाँ भोजन फैलता है और पूर्ण रूप से एंजाइम और भोजन मिल जाता है। और उसके बाद इलिनियम में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और पाचन होने के बाद इसका जो है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उस पदार्थ का अवशोषण होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन जो छोटी आंत में था तो उसका जो है कि जितना विटामिन पदार्थ था शरीर के लिए लाभकारी वह सब अवशोषित हो गया है, तो उसमें अभी भी जल की मात्रा बना हुआ है। और वही जल और भोजन, पचा हुआ भोजन जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो बड़ी आंत में जो प्रवेश करता है तो इस जगह एक गोलाकार भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीकम, और सीकम से ही एक भाग लटका हुआ होता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है कि जानवरों सब में बड़ा साइज का होता है, काहे कि वह घास भूसा खाती है तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स से ही वह पचता है। तो पहले हम लोग भी घास भूसा जंगलों में खाते थे तो उस समय अपेंडिक्स का बहुत कम था, अब नहीं खाते हैं तो अपेंडिक्स का उतना जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग भी कहा जाता है। तो जब यह बढ़ जाता है तो डॉक्टर इसे काट के निकाल देते हैं, ऑपरेशन, उसी को ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद जो है कि भोजन जल मिला हुआ जो है पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो प्रवेश जो करता है तो बड़ी आंत क्या करता है, उसके जल को अवशोषित कर लेता है और भोजन जो है एकदम ठोस के रूप में आकर के यहाँ जो रेक्टम में यहाँ जमा हो जाता है। तो रेक्टम में जो भोजन ठोस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जमा होता है उसी को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। उसी अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, डायरिया एक बीमारी होता है, जानते होंगे कि डायरिया में क्या होता है कि बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करना बंद कर देता है, जिसके कारण से भोजन के साथ साथ जो लेटरिन होता है उसमें ससुरा पानी निकलने लगता है। तो फिर दवाइयाँ खाते हैं हम लोग, तब जो है कि वो ठीक होता है, तो यह अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। अब बिचला भाग कि सीकम कहलाता है, ये जो बिचला भाग है वह सीकम कहलाता है। और यह क्या है, अपेंडिक्स है, जो अवशोषित अंग है यह अपेंडिक्स है। उसके बाद जो है कि बड़ी आंत का जो है कि 5 भाग होता है, बड़ी आंत जो है 5 भागों में बटा होता है। तो ये जो सीधा वाला भाग है इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। और जो इधर से गिरा हुआ भाग है इसे कहते हैं ट्रांसफर कोलोन। और यह जो
इधर से नीचा उतरा हुआ भाग है इसे कहते हैं डीएसेंडिंग कोलोन, और जो ऐसे वाला भाग है जो छोटा सा भाग इधर है इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो और इसे क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि रेक्टम जो है इस जगह अचानक घाव हो जाता है, घाव हो जाता है या मांस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि लेटरिन का रास्ता जाम होने लगता है और लेटरिन में ब्लड आने लगता है। तो उसे एक बीमारी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बवासीर बीमारी या पाइलिन्स, उसे क्या कहते हैं, पाइलिन्स। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट के निकाल देता है, तो उसी को ऑपरेशन कहा जाता है, बवासीर का ऑपरेशन। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो लेटरिन है, खाते हैं हम बहुत तरह का, अनेकों प्रकार के कलर खाते हैं, लेकिन पीला ही लेटरिन क्यों होता है? तो पीला लेटरिन इसलिए होता है कि यहाँ जो है यह जो पित्राशय है, पित्राशय एक बिलरुबिन जो है एक एंजाइम छोड़ता है, जिसके कारण बिलरुबिन एक एंजाइम छोड़ता है, जिसके कारण वह बिलरुबिन यहाँ आ जाता है और लेटरिन का रंग पीला कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम में अब क्वेश्चन बनता है कि भोजन में जो पाचन होता है, भोजन में जो पाचन होता है मुख्य रूप से 3 चीजों का पाचन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का, एक वसा का और प्रोटीन का। ये 3 चीज का पाचन होता है, लेकिन सबसे जटिल जो पाचन होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन देखिए कितने चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय में होता है। तो आमाशय में उसमें कौन एंजाइम मिलता है, पेप्सिन। अब पेप्सिन जो मिलता है तो वह प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। और वही जब आता है अग्नाशय में, तो अग्नाशय से निकल छोटी आंत में जब आता है पेप्टोन, तो पेप्टोन तो अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है टिप्सिन, और टिप्सिन जो है पेप्टोन को बदल देता है पेप्टाइन में। और वही पेप्टाइन जब भोजन आता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन, और वही इरेप्सिन जो है पेप्टाइन को बदल देता है एमिनो एसिड में। तो इस तरह से जो है प्रोटीन का पाचन देखिए कितना विधि से पूरा हुआ। तो जब हम भोजन खाते हैं, जब मुंह में हम चबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और जब वही भोजन आमाशय में आ जाता है तो उसको बोलते हैं काइम। और जब वही भोजन हमारा जो है कि यहाँ रेक्टम में जमा हो जाता है तो उसके बोलते हैं काइल। इसे काइम, जो आमाशय में रहता है काइम, और जो रेक्टम में जमा हो जाता है उसे बोलते हैं काइल। और देखिए और एक क्वेश्चन आता है कि भोजन के कितने चरण होते हैं, पाचन के कितने चरण होते हैं? तो पाचन के 5 चरण होते हैं। क्या होता है, अंतःग्रहण, मतलब जब हम भोजन को चबा करके भोजन को अंतःग्रहण आमाशय में भेजे तो यह हो गया एक चरण, तो अंतःग्रहण। फिर भोजन का यहाँ जो अम्ल सब मिलता है, अनेकों प्रकार के अम्ल मिलता है, तो वह होता है पाचन। बस जब वो भोजन जो है कि छोटी आंत में जाते हुए जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ क्या होता है, भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण क्या, तो विटामिन पदार्थ जो शरीर के लिए लाभकारी है, और वही अवशोषित पदार्थ जब ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तो उस चरण को कहते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद फिर जो भोजन का अवशिष्ट पदार्थ बचता है जो रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर होता है उसे कहते हैं बहिष्करण। तो इस तरह से भोजन के 5 चरण हुए। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आशा करते हैं कि आपको यह पाचन तंत्र जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। हमने आसान से भाषा में समझाने का प्रयास किया, और आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा कमेंट मिल रहा है, जिससे कि दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरह कमेंट करते रहें, आप लोग हमारा साथ देते रहें। हम खूब आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो का यही एंड करते हैं। जय हिंद।